गहलोत पायलट विवाद में अब प्रियंका गांधी की हुई एंट्री। प्रियंका गांधी सुलझाएंगी राजस्थान कांग्रेस का विवाद। प्रियंका की एंट्री के बाद पायलट के खिलाफ पार्टी नेताओं के तेवर पड़े ढीले। जल्दी राजस्थान मामले में कांग्रेस निकालेगी कोई हल। राजस्थान मामले में अब प्रियंका गांधी की सीधी एंट्री हो गई है। सचिन पायलट 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंचे थे तो प्रियंका के एक कॉल पर ही आए थे। अनशन से पहले और अनशन के बाद पायलट लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में बने हुए थे और आज भी वो प्रियंका के संपर्क में हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पायलट ने अनशन की इजाजत प्रियंका गांधी से ही ली थी और इसी के चलते अनशन से पहले और अनशन के बाद के बयान में अंतर भी दिखाई दिया। अनशन के बाद पायलट ने पत्रकार वार्ता की और उसके बाद चुप्पी साध ली। दरअसल जयपुर में जब पायलट अनशन का ऐलान कर रहे थे तो राज्य कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के तेवर सख्त दिख रहे थे। रंधावा पायलट को अनशन टालने या फिर एक्शन के लिए तैयार रहने को कह रहे थे। दावा कर रहे थे कि अनशन पार्टी विरोधी है, अगर अनशन नहीं टाला जाएगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन पायलट ने रंधावा की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया, अनशन किया और जो कहना था वो कहा। यहां तक कह दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है, आगे भी बहुत कुछ होगा। या तो कांग्रेस सरकार उसकी मांगों पर ध्यान दे या फिर जनता उसका हिसाब किताब कर देगी। पायलट के तेवरों से हाईकमान भी परेशान दिख रहा है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पायलट 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंच गए थे और उनकी कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट से मिल चुके हैं। इस मुलाकात के बाद उनके सुर भी बदल चुके हैं। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी पायलट के साथ बैठक कर चुके हैं। कमलनाथ से भी वो मिल चुके हैं। कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और मुलाकातों का दौर आगे भी चलता रहेगा। दरअसल इस समय कांग्रेस को डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि चुनाव में कहीं जनता पार्टी के नाटक को देखकर नाराज न हो जाए। राजस्थान में हालात ये हो गए हैं कि कोई भी नेता किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और हाईकमान उसे नोटिस भी नहीं दे पाता और अगर नोटिस भेज दिया जाए तो कार्रवाई नहीं हो पाती। हाईकमान कार्रवाई का साहस तो नहीं जुटा पाता है। ऐसे में चुनाव के समय कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है, इसलिए हमारी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक के हर नेता बोलता है। बीजेपी में इस तरह का साहस करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस मुश्किल में फंसी हुई है। इस बार जो सियासी संकट आया है वो अभी तक टला नहीं है। गतिरोध अभी भी बना हुआ है। पायलट ने अनशन समाप्ति करने के बाद कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यानी हाईकमान को भी डर लग रहा है कि पायलट आगे भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे पार्टी मुश्किल में फंसेगी। दूसरी ओर पायलट 3 दिन बाद भी दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं। पायलट के दिल्ली में नेताओं से मुलाकात के बाद भी ना तो कोई फैसला हुआ है, ना अभी तक पायलट के अनशन को लेकर हाईकमान ने कोई कार्रवाई की है। फिलहाल सियासी भंवर जस का तस बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हाईकमान से बातचीत के बाद भी कोई फैसला नहीं होता है तो फिर पायलट का अगला कदम क्या होगा। वैसे जिस तरह से प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में सक्रिय दिख रही हैं, उससे साफ है कि पायलट कांग्रेस से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस हाईकमान के पास उनके खिलाफ एक्शन लेने के अलावा कोई चारा ना बचे। इसलिए पार्टी नेता पायलट के खिलाफ कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। सबसे बड़ा डर तो पंजाब प्रकरण के बाद राज्य में हुई कांग्रेस की हालत के चलते लग रहा है, जहां पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच हुए टकराव ने कांग्रेस को सत्ता से सीधे विपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।